कभी भी जिस बॉडी से कोलाइड करेगा वो मासिव बॉडी होगा, सरफेस होगा। तो क्वेश्चन लिखो, इससे हम लोग फिर से देखते हैं कि आप वो वाला अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। A ball is dropped from height h. A ball is dropped from height h. A ball is dropped from height h. If coefficient of friction, coefficient of restitution, if coefficient of restitution E is between the ball and ground, coefficient of restitution is E between the ball and ground, then find first part, velocity and maximum height attained, velocity and maximum height attained after first, second, third, and so on, nth collision. दूसरा total number of collisions, next total distance covered during whole motion, total distance covered during whole motion, and total time, last draw the graph of height, time, velocity time, speed time, displacement time, distance time, kinetic energy time, potential energy time, momentum time, acceleration time, force time, mechanical energy time. ये तो अभी टाइम के साथ था। HV speed V, distance V, displacement V, kinetic energy V, potential energy V, momentum V, acceleration V, force V and mechanical energy V. अभी V के साथ है। फिर सारा H के साथ हो जाएगा। स्पीड H यहाँ पे ये साथ में
जब हम लोग किसी एक क्वांटिटी को इसमें से उठाएंगे तो बस वो वाला इधर नहीं रहेगा, बाकी फिर से वही सारा लिखना होगा। कितने ग्राफ होंगे? 150 ग्राफ। तो देखने की है कि जैसे जैसे हम दूसरी चीजों को लेते जाएंगे, जैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कर दिया जाएगा कहीं पे, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऐसे। तो जैसे हम दूसरे के अगेंस्ट में करते जाएंगे वैसे वैसे वो धीरे धीरे खराब होने लगेगा। गलत नहीं होगा, खराब होगा मतलब कम पॉपुलर होगा। खराब क्या? कम पॉपुलर होगा, एग्जाम में आने का चांस कम होगा, किताबों में नहीं मिलेगा, तो ऐसे होगा। किताब में तो ऐसे भी बहुत कम मिलेगा। तो करिए अब हम बता दूं कि आईटी में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ये वाला आजकल एक कोलिजन का, मैं तो NH कोलिजन तक दे दिया हूं, लेकिन HV ग्राफ आ चुका है और बच्चों से नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव था तो बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये आया हुआ है HV। तो ये बहुत पॉपुलर है ये सारा। ये मतलब थोड़ा कम पॉपुलर है, जिसमें से कम वाला भी आ चुका है और फिर आगे बढ़ते रहें तो और कम होता जाएगा, लेकिन खींचने का तरीका नहीं बदलता। ये मैं बार-बार बोलता हूँ। तरीका क्या है खींचने का? पहले एक्सिस बनाएंगे, फिर रिलेशन लिखेंगे उसका, फिर नेचर सोचेंगे, फिर कुछ पॉइंट्स निकालेंगे और ग्राफ खींचेंगे। खासकर वो पॉइंट्स जो एक्सिस को कट करते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का ग्राफ होगा जिसमें हर बार रिलेशन नहीं, थोड़ा सा आइडिया लगा के हर इंटरवल के लिए सोच के लगातार खींचना होगा, क्योंकि सब के लिए रिलेशन नहीं निकाल सकते आप। चलिए खींचिए, शुरू करिए। आपके पास टाइम है 3 मिनट। बैठे मत रहो, तेजी से करो, जल्दी करो, मान के चलो कि ये टेस्ट में आया हुआ है। आप जब स्पीड पे काम नहीं करते हैं तो आपकी अपनी शिकायत रहती होगी कि आपका स्पीड अच्छा नहीं है, क्वेश्चन छूट जाता है। तो स्पीड पे काम करोगे तब ना, जैसे आप कहेंगे सर मैं अक्सर ये बात करता रहता हूँ कि ये मेजर प्रॉब्लम है, पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाना, कम अटेम्प्ट करना। तो बच्चे आगे बोलते हैं कि सर 80 में 75 में हम 45 किए हैं, 45 किए हैं। तो ये जो 45 किए हो तो उसमें कुछ गलतियां भी हुई होंगी, तो आप कम तक पहुंचे ही हैं ना, कम तक पहुंचे ही हैं आपको। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि उतना ही आ रहा था, टाइम और दे दिया तो इधर उधर करके थोड़ा और 10-15 तो बढ़ा ही लेते। इसका तो स्पीड वाली प्रॉब्लम है। तो स्पीड तो जब आप कहते हैं कि हम नहीं कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन होता है कि आपने स्पीड के लिए कुछ किया भी तो नहीं ना। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि स्पीड के लिए करो, जल्दी से करो, टेस्ट की तरह समझ के इसको जल्दी करो, आराम से मत करना।
कुछ आइडिया जो बच्चे नहीं कर पा रहे कम से कम आइडिया दे दूं। ये देखो ये बॉल है, बॉल को सॉरी यहां से छोड़ा गया है, यहां से छोड़े हैं तो नीचे आ रहा था, जंप करने के बाद इसी के अलॉन्ग हुआ, लेकिन मैं थोड़ा बगल में दिखा रहा हूं ना ताकि समझ में आए आपको। ये h हाइट से छोड़ा गया है, ड्रॉप किया गया। अच्छा ड्रॉप का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इसको ड्रॉप नहीं कहते हैं, ठीक है। ड्रॉप का मतलब इसे कहते हैं, ऐसे छोड़ा गया है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, h हाइट से छोड़े हैं तो ये आएगा, लड़ेगा। ये पहले हम फिजिक्स में कहते हैं ना कि पहले आता है कि वो क्या रहा है, बहुत कम बच्चों से होगा, 15-20 बच्चे होंगे जो कर पाएंगे और वो भी टाइम ले लेंगे, इसलिए बार बार बोलता हूँ कि स्पीड पे भी काम करो। अब बहुत सारे बच्चों से तो होगा नहीं, तो जिनका रियलाइजेशन थोड़ा कम है उसके लिए बता रहा हूँ कि हम पहले सोचेंगे कि इसको ड्रॉप किए तो आएगा और ये लड़ेगा, v से लड़ेगा, और ये जंप करेगा v1 से, और ये ऊपर जाएगा कुछ दूर तक जाएगा फिर नीचे आएगा। प्लैनेटरी मोशन की थ्योरी है कि जितने स्पीड से जाता है उतने ही से आता है। अच्छा उतनी वेलोसिटी से नहीं आता है, उतनी स्पीड से आता है, वेलोसिटी से क्यों नहीं से होता, डायरेक्शन वाला बात है, तो वेलोसिटी से नहीं, ध्यान रखना। तो ये कितने हाइट तक गया, माना कि h1 गया, h1 तो v1 से गया था जब ऊपर, तो कितने से आया था, v1 से ही आया था। अब फिर लड़ने के बाद v1 से लड़ा था, फिर लड़ने के बाद ये फिर उसका कितने से, v2 से, और फिर जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे लौट के आएगा, कितने हाइट पर जाएगा, h2 v2 से गया है, और जब लौट के आएगा तो कितने से, v2 से गया है, v2 से आया है। यदि मैं प्रैक्टिकली अलग से बोर्ड पे नहीं बल्कि ऐसे बताऊं तो इमेजिन करो कि ये सरफेस है, ग्राउंड है ये वाला, और बॉल यहां से छोड़े तो क्या होगा वो देखो, यहां से छोड़ेंगे तो आके लड़ेगा, फिर आके लड़ेगा, फिर आके लड़ेगा, फिर आके लड़ेगा, फिर लड़ेगा, फिर लड़ेगा, फिर लड़ेगा, फिर लड़ेगा। कितने कोलिजन होंगे मालूम है, इनफाइनाइट कोलिजन होंगे। पर रियल लाइफ में आप एयर रेजिस्टेंस के नाम पे भले ही कर दें कि एयर रेजिस्टेंस भी था इसलिए नहीं, तो वैक्यूम में भी करेंगे तो आपको 6-7 कोलिजन के बाद या 8-10 कोलिजन के बाद दिखेगा ही नहीं, लेकिन लड़ता रहता है वो, क्योंकि हाइट बहुत तेजी से डिक्रीज होती है ना, बाय 2 स्क्वायर ऐसे करके देखेंगे तो इनफाइनाइट कोलिजन क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें सब कुछ नहीं दिख सकता, क्योंकि हमारे आंख का लिमिटेशन है। तो जिस समय ग्राउंड से वो 1 माइक्रोमीटर उठ रहा होगा तो आप ये कह रहे हो कि वो उठ ही नहीं रहा है, जबकि उठेगा वो, समझ आ गया। और कितने हाइट तक उठता रहेगा ये, कभी फरवी मीटर तक भी जाएगा, जिसको हम लोग रेस्ट में कहने लगते होंगे। तो सच ये है कि कितने कोलिजन होंगे, इनफाइनाइट। एक तो ये पॉइंट है जो जानना था, तो एक तो आंसर आ गया दूसरे वाले का, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन बताया ना, अच्छा ना, तो उसका आंसर है इनफाइनाइट। दूसरा देखते हैं, इसको देखते हैं आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। आफ्टर फर्स्ट कोलिजन के बाद हम कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से सुनना, जल्दी से बताओ। ये आके जब लड़ा था ये v से ना, v से लड़ा था, तो v की वैल्यू कितनी होगी, √2gh। इतना तो सबको लगाना आता होगा। मैं बताऊं, कई लोग √2gh बोल रहे हैं पर उनसे आएगा नहीं, रटेंगे। मैं यही कहूँगा कहाँ से आएगा ना, तो आधा घंटा लगाएंगे सब, हो सकता है तब भी ना आए, तो वो रटने वाले हैं, वो ऐसे फिजिक्स नहीं होती है ना। तो 9वीं क्लास का है, √2gh है ये, और ये बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो ये लड़ा v से और उछला v1 से,
कोलिजन में जस्ट बिफोर आफ्टर ही चलता है ई के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ई सो ई याद करो, मैं कहा था कि वॉल जो रेस्ट में है, चाहे ग्राउंड जो रेस्ट में है, इसके लिए माइनस v2 माइनस v1 बाई u1 u2 माइनस u1 अच्छा नहीं है। हालांकि लगा सकते हो कि नहीं, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है, जब एक बॉडी परमानेंट रेस्ट में है तो ज्यादा सेपरेशन पे अप्रोच कर लो, माइनस को मारो गोली। तो जल्दी से बताओ, लड़ा कि अप्रोच कितने से था, v से, और सेपरेशन कितने से था, v1। सही है, अप्रोच कितने से था, v से, और सेपरेशन सो सेपरेशन बाय अप्रोच, ठीक है। यहां से मिला v1 बराबर ev। इससे क्या भी सोच सकते हो, किसी रेस्ट वाली बॉडी से जब नॉर्मली कोई चीज लड़ती है तो e टाइम्स हो जाती है वेलोसिटी, कितनी जाती है, यदि v से मारेंगे वॉल पे, यदि e है उसका लड़ने वाला e, तो लड़ते ही कितने से लौटेगा, ev से। ये ध्यान भी रख सकते हैं। तो बताओ v1 बराबर v तो दिया नहीं था, g नो था, h दिया था, तो क्या लिखना होगा, √2g। सही है, yes, तो ये पहले कोलिजन के बाद स्पीड है जो पूछा गया था। अब रही बात कितने हाइट तक जाएगा, तो h1 तक जाएगा ना, v0 एंड सो ऑन, फिर ऐसे v0, फिर ऐसे। अच्छा एक बगल में नहीं, जरा बस बगल में दिखा रहा हूं, यहीं पे होगा, है ना, ऐसा नहीं कि शिफ्ट होता जा रहा है। अब वहीं पे सब कुछ लिख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, इसलिए ऐसे करना है। तो तीसरा कैसा लगा है, तीसरा हाइट के लिए यहाँ पे इनिशियल और यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे इनिशियल यहाँ पे फाइनल, v स्क्वायर फाइनल बराबर u स्क्वायर। u कितना है, ये याद है ना, ये जब लड़ के पहले कोलिजन बाद जब लड़ा था तो अंडर 2gh से लड़ा था, जब लड़ा था तो अंडर 2gh से लड़ा था, लेकिन जब जाना शुरू हुआ था तो e अंडर 2gh से गया था ना, तो इनिशियल वेलोसिटी तो e अंडर 2gh कहेंगे ना। अब फिर हाइट देखना है, और फाइनली ऊपर जाकर मैक्सिमम हाइट पे 0, 9वीं क्लास का लगा रहा हूं, -2gh1। ये समझ में आ रहा है आपको, है? What is value of h1? e स्क्वायर जल्दी से कैलकुलेट करो, e स्क्वायर h आएगा। यस सर, जल्दी करो सभी लोग, हो गया, कैलकुलेट करके देखोगे तो e स्क्वायर h आएगा। सभी लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करें आफ्टर सेकेंड कोलिजन। e स्क्वायर √2g करके बताना, ठीक है, करके ही बता। अच्छा ठीक है, ये तो गुस्सा आ रहा है, मार कैसे h लगा e बोलना बड़ा घातक लग रहा है, h लगा मजाक कर रहा हूं, बुरा तो नहीं लगा, सॉरी। तो आफ्टर सेकेंड कोलिजन सभी लोग ऐसे ही करें फटाक से। अच्छा कैसे करोगे, देखो v1 से गया था तो आएगा कितने से, v1 से, स्पीड बेस, तो फिर लड़ेगा तो वही वाला कर लो। अच्छा अब अभी मत लगाना, करना ये टाइम फिर से, कितने से लड़ेगा लौट के, इतने ही से, तो जब इतने से लड़ेगा तो फिर ई टाइम्स हो जाएगा ना, ऐसे सोचो ना भाई, जितने से लड़ेगा उसका ई टाइम्स लौटेगा, ऐसे भी सोच सकते हो। अच्छा ई लगा लो, यदि कम समझ में आ रहा है तो फटाक से मिल गया हम लोगों को, तो मिल गया कि v2 कितना, जल्दी बताओ, e स्क्वायर समझ में आ रहा है, क्योंकि इतने से जब लड़ेगा तो फिर e टाइम्स होके लौटेगा लड़ने के बाद। सही है, क्या तुम लोग सेकेंड कोलिजन के बाद हाइट बता दोगे, कैसे, फिर से वही वाला v स्क्वायर बराबर, इसी के लिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, ये u स्क्वायर है,
-2GH2 सेकेंड कोलिजन के बाद। 9वीं क्लास के क्वेश्चंस लग रहे हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ H2? E power 4। सही है? Yes sir। कुछ पैटर्न मिल गया क्या? Yes sir। कि थर्ड भी देखना पड़ेगा? जिनको पैटर्न नहीं मिला वो क्या भी देख सकते हैं? थर्ड। और उसके बाद तो अब फोर्थ मत देखना। अभी मत कहना कि सर अभी भी नहीं पता चल रहा है, तब तो अब NH भी पता चलेगा। तो हालांकि पता चल गया है, तो थर्ड वाला बता सकते हैं आप लोग? थर्ड कोलिजन के जस्ट बाद स्पीड बताइए। EQ/√2G। और थर्ड कोलिजन के बाद मैक्सिमम हाइट बताइए। E power 6। गॉट इट? तो NH वाले बता दोगे? Yes sir। अच्छा 100 वाला बता दो sir। 100वें कोलिजन के बाद बताओ। E की पावर 100/2G। E के पावर 100/√2G। और मैक्सिमम हाइट E की पावर 200H। समझना? तो NH वाला बताओ। NH वाला NH कोलिजन के बाद स्पीड होगा E⁻n/√2GH। तो जल्दी से लिख लो आफ्टर NH कोलिजन, लिखो। After NH collision, NH मतलब एनवा या एनवे? एनवा? एनवे? हाँ? एनवा? नोवा। सही है? यस सर। अरे मत कहना सर 1.5वें कोलिजन की बात बताइए। 1.5वां कोलिजन नहीं होता ना? ये राउंडअप कहाँ से है मालूम है? यहीं से। जो चीजें फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है उसके लिए राउंडअप होता है। जैसे कोलिजन का फ्रैक्शन में थोड़ी कहोगे 1.5वां कोलिजन के बाद हाइट बताइए, होना है नहीं? तो भैया एक कोलिजन दो दूसरा कोलिजन हो गया। तो ये तो हो गया। जल्दी से आप लोग टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताइए। अच्छा सोचने में तो ऐसा लग रहा है जब इनफाइनाइट कोलिजन्स होंगे तो डिस्टेंस कवर्ड इनफाइनाइट होगा, ऐसा लग रहा है मन में। नहीं डिस्टेंस टेंडिंग टू 0 जाएगी ना। नहीं ये नहीं पूछा जा रहा है कि ये पूछा जा रहा है कि मन में लग रहा है, हमको तो लगता था भाई लगता है इनफाइनाइट कोलिजन तो ऐसे टुक टुक तो चलते ही रहेगा। टुक टुक यार तुम लोग क्या बोलते हो? अब ठीक है। कुछ नहीं बोलते हो। So जल्दी से टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जल्दी सभी को बताया टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग ऑल मोशन। H by 1 minus 0. H by 1 minus 0. H plus 2 E square H upon 1 minus 0. क्या H H plus 2 E square H upon 1 minus 0. तो H अलग है बाहर। H plus X tending to 0. मिस्टेक करो, कुछ छोड़ गए, वो भी कुछ छोड़ दिया, तुम भी कुछ छोड़ दिए, जल्दी करो, सभी लोग कैलकुलेट करिए। H upon 1 minus 2 H 1 minus E plus 3 square. 1 minus E Sir, H upon 1 minus 2 is 2. H Upon 1 minus 2 is 2. नहीं, आंसर है H into 1 minus E square by 1 plus E square।
डिस्टेंस वो पूरी टोटल डिस्टेंस को अगर छोटा होगा तो माइनस लगेगा ना। हाँ अगर r छोटा होगा तो माइनस लगता है। यस छोटा आता है तो हाँ 1 माइनस माइनस होगा ना। हाँ 1 माइनस 1 माइनस e की पावर 2 and by 1 माइनस e की पावर 2 h प्लस l इनफाइनाइट के लिए करना होता है हाँ h प्लस 2h की स्क्वायर सर इनफाइनाइट वाले के लिए तो 1 plus e square minus h into 1 plus e square by 1 minus e हाँ square ऐसा होगा। हाँ h into 1 plus e square by 1 minus e square h प्लस h into 1 plus e square ऊपर by नीचे 1 minus e square स्क्वायर का चलिए मैं करता हूँ सभी लोग देखें सभी लोग देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड टोटल डिस्टेंस कवर्ड सभी लोग देखो इधर देखो बात नहीं टोटल डिस्टेंस कवर्ड x टोटल ध्यान से देखो तो आप लोग जल्दी जल्दी में गलती कर दिए आप लोग ऐसे देखना चाहिए था पहले ऊपर एक h आया h कब हुआ और h1 जाना h1 आना 2h1 और h2 जाना h2 आना 2h2 h3 जाना h3 आना 2h3 एंड सो ऑन h प्लस तो h तो केवल एक है यस सर लेकिन बाकी सब दो दो यस सर डिस्टेंस ना यस सर हाँ यदि मैं कहूँ कि सारे डिस्प्लेसमेंट जो कुछ हो रहे थे फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कितने लोग बता सकते हैं बिना पेन चला रहे आंसर है जीरो पता नहीं कहाँ सो टोटल डिस्टेंस कवर देखो टोटल डिस्टेंस कवर पहले जब आया ऊपर से तो कितना दूरी तय किया होता और फिर उसके बाद प्लस प्लस एंड समझना है कितने दूर तक जाएगा ये इनफाइनाइट h h1 h1 2h1 h2 h2 2h2 h3 h3 2h3 एंड सो ऑन कोई दिक्कत आपके पास में वैल्यूज हैं कि नहीं जल्दी आपको निकालो इसके बाद मैथ्स शुरू होगा मैथ्स का सीरीज करिए तो जल्दी जल्दी में कई लोगों से मिस्टेक हो गया वन प्लस h इंटू 1 प्लस स्क्वायर का 1 माइनस स्क्वायर आ गया सर आ गया यस चलिए देखिए तो किधर देखिए h plus 2 e square h plus 2 e to the power 4h plus 2 e to the power 6h and so on यहाँ से ये पता चलता है कि h plus 2 e square h कॉमन बचा हुआ कितना बचा तो 1 plus e square plus e के पावर 4 and so on up to infinite है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये हाँ तो और e की वैल्यू 1 से कम होती है यदि e की वैल्यू 1 होगी तो ऐसे भी इनफाइनाइट हो जाएगा सही में इनफाइनाइट होना चाहिए क्यों देखो ऐसे देखो यदि e 1 हो जाए रिफ्लेक्शन लॉ वही हाइट तक जाता रहेगा ऐसा क्या करेगा नहीं करेगा ऑसिलेशन बोल सकते हो तो निकाल सकते हैं हम लोग जल्दी निकालो जल्दी ये अपन ये देखो वैल्यू देखो यहाँ पे h plus 2e square h 1 by 1 minus r कॉमन रेशियो कितना है माइनस e स्क्वायर सही है कॉमन रेशियो e स्क्वायर है तो a by 1 minus r होता है
तो कितना हो गया h plus 2e square h by 1 minus e square। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा h 1 plus e square by 1 minus e square। e लेस देन 1 है तो उसको टेंजेंट टू 0 बता दें। e अगर लेस देन 1 है तो h ही आ जाएगी। अच्छा ये देखो, इमेजिन करो वैसे जो आईटी में क्वेश्चन आया था उसमें तो ये कहा था कि लड़ने के बाद वेलोसिटी हाफ हो जाती है ना, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से लड़ता है बॉल तो कितने से ऊपर उठता है, कितने से सर का 5 से, मतलब e 1/2 था। तो जल्दी से हमको सही में डिजिट के फॉर्म में बता दो। यदि h हाइट से छोड़े और e 1/2 for e equals to 1/2, come on जल्दी बताओ। 5h/3 टोटल डिस्टेंस कवर 5h/3 जल्दी निकालो। सभी लोग जल्दी से e 1/2 लेके रियलाइज करो। 5/3 और यहाँ के लिए अलग से पेज बना देता हूँ। For e special case 1/2, so total distance covered कितना आ जाएगा 5h/3, मतलब h plus 2h/3 सही है। 5h/3 का मतलब है h plus 2h/3। मैं आपको थोड़ा रियलाइज करवाना चाहता था इसलिए मैं ऐसे लिखा हूं। पता है पहले कोलिजन के बाद e स्क्वायर h ऊपर गया था, कितना ऊपर गया था, और e की जगह 1/2 रख देंगे तो h/4 ऊपर गया था। अब फिर उसके बाद h/16, फिर उसके बाद h/64। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग 64 मीटर हाइट से छोड़े, कहां से 64 मीटर हाइट से छोड़े, 64 मीटर हाइट से, तो लड़ने के बाद कितना उठेगा 16 मीटर। कितना मीटर 16। कहां 64 मीटर और फिर लड़ने के बाद उठा 16 मीटर। अब फिर से लड़ेगा तो 4 मीटर, अब फिर से लड़ेगा तो 1। कितना तेजी से रिडक्शन हो रहा है देखिए 1/2 के लिए, ये कैसे घटा है ना। तो ये मैं क्यों बताया, ताकि रियलाइज कर सके। और क्या रियलाइज करवाना चाहता वो सुनो। जब ये चला था तो शुरू में ही एज कवर किया था। तो पहला वाला जो चला था एज, उसके बाद इनफाइनाइट कोलिजन हुए तो भी एज नहीं चला। जब वो चला था तो जो शुरू में चल दिया था एच, उसके बाद उठा गया और तो भी कितना भी नहीं चला। ये मैं तुम्हें बताना चाहता था, ऐसे लिखो तो भी कितना चले। यदि मैं कह दूं कि शुरू वाला डिस्टेंस कवर्ड बिफोर फर्स्ट कोलिजन छोड़ दें तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आंसर है 2h/3, जो h भी नहीं है। तो इस तरह से आप थोड़ा रियलाइज कर सकते हैं कि किस तरह का ये रिजल्ट होता है फाइनाइट सीरीज का, खासकर फिजिक्स में, और इसी के लिए पढ़ते भी हैं मैथ्स में। हाँ, अब हम लोग के पास है कैसी तरीके से टोटल टाइम ऑफ मोशन बता दोगे। ऐसे तो इनफाइनाइट कोलिजन है, लेकिन टाइम फाइनाइट है, जानते हो। अच्छा, कितने लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि शुरू में एक चला, फिर लास्ट में इतने कोलिजन हुए, ठीक ठाक उठ रहा था शुरू में, फिर भी टोटल इनफाइनाइट कोलिजन में डिस्टेंस h भी नहीं चला। कौन एक्सप्लेन करेगा। बाद में जो उठा वो टेंडेंट टू 0 था, इतना छोटा कि हम देखेंगे। लास्ट में जो 2 4 10 20 कोलिजन के बाद इतना कम हो चुका था कि इनफाइनाइट जोड़ने में भी उसका कोई मतलब नहीं था। 100 कोलिजन के बाद तो बल्कि कह लीजिए कि जितना शुरू वाला, फिर वही अगले के लिए फिर से कह सकते हैं। जैसे अगला वाला h/4 था ना, तो आगे का सारा इनफाइनाइट फिर h/4 भी नहीं चला होगा। ऐसे देखो, इंटरेस्टिंग है ये। सर यदि हम लोग अगला वाले ले लें और h/4 को फर्स्ट मान लें,
तो फिर आगे तो फिर h/4 भी नहीं चलेगा। यस सर। और इस तरह से रिड्यूस होते होते इस तरह का रिजल्ट आ गया कि नेट इतना आया। सर सभी जो S आया वो कभी 2H से ज्यादा होगा? जो 2H है उससे ज्यादा होगा क्या S कभी? नहीं 2h भी नहीं होगा सर। नहीं, इसके लिए ये वैल्यू e के लिए 0 से 1 हाँ नहीं ज्यादा तो हो सकता है ना 1/2 के लिए ऐसा है 1 की नहीं होगा सर, सिर्फ ज्यादा उसके बाद में तो 2x भी नहीं होगा। नहीं अरे ऐसे देखो ना गड़बड़ क्या करो तुम लोग ना ये साफ दिख रहा है ज्यादा हो सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। यदि e 1 हो तो इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो इसका मतलब e थोड़ा सा कम हुआ तो भी थोड़ा तो काफी ज्यादा होगा। ऐसे ही सोच लो ये तो 1/2 पे किया हूं ना 1/2 पे बता रहा हूं मैं तो ऐसे ले लिया यार ज्यादा अच्छा है। तुम एक काम करो ना तुम e की वैल्यू 2/3 ले लो ज्यादा हो जाएगा। लेके देख लो 2/3 ले लो 3/4 ले लो ज्यादा हो जाएगा। आगे ज्यादा ना अरे ज्यादा क्यों नहीं आएगा जब 1 पे तो इनफाइनाइट हो रहा है तो थोड़ा कम पे तो ज्यादा होगा ही यार 2x से। अच्छा क्वेश्चन उल्टा बनता है कि नहीं? यदि मैं ये कह दूं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड 2h है तो बताओ e कितना है? तो यही तो यदि टोटल डिस्टेंस कवर्ड s है टोटल डिस्टेंस कवर्ड s को मैं बल्कि h के टर्म में ताकि बढ़िया है टोटल डिस्टेंस कवर्ड 2h है कितना है? तो जल्दी से ये बताओ तो सभी लोग यदि टोटल डिस्टेंस कवर्ड 2h है तो बताओ e कितना है? 1/3। यस सर। तो देखो उल्टा क्वेश्चन बनता है ना। मैं कहूंगा e 1/2 है तो टोटल डिस्टेंस बता दो और मैं कहूंगा टोटल डिस्टेंस इतना है तो तुम e बता दो। अच्छा ये नहीं पूछ सकता हूँ आप लोगों से सुनो इधर कहीं मैं नहीं पूछ सकता हूँ कि कुछ हाइट से छोड़ा गया और टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग होल मोशन इज s और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e दिया हुआ है तो बता सकते हैं कितने हाइट से छोड़ा गया था? कैसे? ये s है ना यहाँ पे तो h निकालोगे ना तो हो क्या आंसर का क्या था आपको? आंसर है s into 1 - e square by 1 कितने हाइट से छोड़ा गया? मतलब इधर का उधर करना है। हाँ इसे नहीं कठिन है ये निकला हुआ इसलिए इजी है ठीक है। ये निकला हुआ ना तो इसलिए इजी लगा जबकि आया नहीं था इसका इसलिए जब ये पूछा तो नहीं आया अब ये आ गया है ना तो इजी लग रहा है इसका। तो जब सभी लोग इसी तरह क्वेश्चन है सभी लोग क्या बंद हो गया नहीं सर चल रहा है ना सभी लोग जल्दी से टोटल टाइम ऑफ मोशन बताएंगे जल्दी। हाँ t into 1 plus t by 1 minus t. t into 1 plus कितना t what is t root 2 h by g. ऐसा ठीक है 1 plus t by 1 minus t. बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं सॉरी अरे पता नहीं कौन क्या बुरा मानने को भरोसा होता है। नहीं आप हमको बोल सकते हैं। आपको बोल सकता हूँ मैं ओके चलिए आपने हरी झंडी दी ठीक है करिए सकता हमने जल्दी करिए जल्दी टोटल टाइम ऑफ मोशन जल्दी टोटल टाइम ऑफ मोशन फिर से लग रहा होगा शुरू में कि इनफाइनाइट होगा पर इनफाइनाइट नहीं होगा फाइनाइट होगा
और तरीका यही है, तरीका यही देखो ऐसे शुरू में ये कुछ टाइम लिया होगा, कितना टाइम लिया होगा तो याद होगा आपको शायद, अंदर 2h/g। लेकिन T1 जाने में, T1 आने में, T2 जाने में, T2 आने में, T3 जाने में, T3 आने में, यदि एक मोशन को T माने तो इसका मतलब हो गया T plus 2T1 plus 2T3 plus 2T4 and so on। ठीक है ना? करिए, आंसर है, करिए सभी। टोटल टाइम ऑफ मोशन, होल मोशन ना, √2h/t। अच्छा ये वाला समझ में आ रहा ना? इसको भी कई लोग रटे रहते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया फार्मूला है हमारे पास, कहोगे क्या करें, टाइम आता है तो √2h/g, जब एक लाइन लिखोगे आ जाएगा, ऐसे एक लाइन लिखोगे तो आ जाएगा। कौन सा इक्वेशन लगाओगे तो सेकंड इक्वेशन लिखोगे आ जाएगा। इसी को रटे रहते हैं। और जब कभी-कभी ऐसे कहते हैं √2gh था कि 2h/g, क्या था यार, वो जाएगा सब एग्जाम, अरे लिख लो आ जाएगा एक लाइन। यदि याद नहीं आ रहा है, 2 ऊपर था नीचे था क्या था तो लिख लो ना, रटने वाली कौन सी बात है यार इसमें। 2T1 plus 2T2 plus 2T3 and so on, इनफाइनाइट। T1 निकाल लेंगे आप लोग, ठीक ऐसे ही T1 के लिए √2h1/g बोलो। अरे यार T1 के लिए क्या लिखोगे, √2h1/g T1 के लिए, और h1 भी जानते ही हो, यस सर, कितना T²h, तो लिख लेते हैं कब फिर से, 2h/g है प्लस 2 T1 है √2h1/g plus 2 √h2/g and so on। v के भी टर्म में लिख सकते थे, v1/something, v1/g ऐसे। h1 की जगह क्या रख लीजिए, e²h, e⁴h, e⁻⁶h and so on। और देखिए कॉमन मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। कितना रिजल्ट आएगा बता सकते हैं क्या आप? यस सर, कितना है बताइए, √2h/g into 1 plus √2h/g into 1 plus e by 1 minus e 1 plus e e by 1 minus e 1 minus e √h/2g आ रहा है, वो तो सेम आ रहा है, उधर √h/2g आ रहा है, ये √h/g √h/2g तो आई h/2g नहीं आएगा, ये √2h/g है, तो दिख रहा है यार। कभी नहीं आ सकता। अच्छा सुनो इधर, क्रॉस चेक करते हैं, इमेजिन करते हैं कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड का फार्मूला हम नहीं निकाल पा रहे हैं, कम टाइम है ना, क्रॉस चेक सभी लोग देखें, ध्यान से सुनो तो इधर क्रॉस चेक। और इस तरह का क्रॉस चेक तो वहां भी तुम अप्लाई कर सकते हो जहां पे रियली में नया क्वेश्चन हो। क्रॉस चेक कैसे किया जाता है मालूम है, ध्यान सुनो, क्रॉस चेक के बारे में तुम अप्लाई आगे से करना शुरू कर दो, ऐसा ना हो कि क्रॉस चेक में लास्ट में बताऊं, आप अभी से ही प्रैक्टिस में ला लीजिए। क्रॉस चेक कैसे किया जाता है, एक तो डायमेंशन से चेक किया जाता है, दूसरा वो जो वैल्यूज दिए रहते हैं वही रख के देखना चाहिए। यदि कह रहे हैं कि शुरू में वेलोसिटी 0 थी, समथिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, अब बड़ा ही खतरनाक वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया है और ऑप्शन चार्ट को दिया है, तो वही ना कहे थे कि शुरू में रेस्ट में था, तो t0 रखने पे 0 आना चाहिए ना, पता चला 4 में से एक ही में 0 आ रहा है, तो फिर क्यों करोगे, समझ में आ रहा है? बड़ा सा एक्सप्रेशन है, केवल एक में 0 आ रहा है तो केवल वही सही होगा, क्योंकि वही ना कहे थे कि शुरू
शुरुआत हुई है 0 से। वैसे जनरली ऐसा नहीं होता है, पर होता है। जनरली होता है कि दो दो कैंसिल होते हैं, 2 बचता है, ये होता है। नहीं, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सही में 3 ठो कैंसिल होता है। और आईटी में आया हुआ, बता दो, आईटी में आया हुआ क्रॉस चेक, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो कैसे चेक करना है? उन्हीं की दी हुई चीजों से चेक कर सकते हैं, डायमेंशन से चेक कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन से, लिमिट से चेक कर सकते हैं। ऐसे माना कि एयरकूड मशीन में ये इधर जो मास है उसकी जगह हाथी है, मतलब इनफाइनाइट मास है, तो क्या होना चाहिए? चाहे करंट में यदि जो एक्सप्रेशन कहीं पे है, बैटरी का वोल्टेज 0 है, तो करंट 0 हो जाना चाहिए एक्सप्रेशन में कहीं पे भी। जब सोर्स ही नहीं है तुम्हारे पास, तो घंटा करंट होगा कहीं पे, तो वहां से पता चल जाएगा कि V 0 होने पे करंट 0 होना चाहिए, कहीं पूछा हुआ है तो। ये मैं सर एग्जांपल बता रहा हूं, नहीं तो हर बार आपको मैं बता दूं, क्रॉस चेक से मैथ में, केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आने हैं? 30। आपको करना कितना है? 25। 25 में से क्रॉस चेक, अच्छा एक तो वो होगा सब्जेक्टिव टाइप का 20 में से अब 5, लगभग 5 क्रॉस चेक में 2 या 1 कैंसिल हो जाएगा। हो सकता है रेयर केस हो तो 3 भी कैंसिल हो सकता है। तो केमिस्ट्री में 5 तक चलता है, और फिजिक्स में और मैथ में लगभग 2 या 3 तक ऐसे। मतलब आप ये मान के सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन तक, 15 से 20 क्वेश्चन तक। वैसे मैं ये मिनिमम बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मिनिमम बता रहा हूँ। तो ये आप ऐसे क्रॉस चेक, लेकिन क्रॉस चेक वही कर सकते हैं जो ज्यादा प्रैक्टिस किए रहते हैं, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, रियलाइजेशन होता है, स्पेशल केस ले सकते हैं, खूब डिस्कशन किए रहते हैं। ये भारी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा केस, इंक्लाइन प्लेन का कोई वैल्यू है 0 कर दें तो क्या होना चाहिए? थीटा 0 क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए सोच पाएंगे तभी तो क्रॉस चेक करोगे। थीटा 0 हो जाना चाहिए, तो शुरू में ये होना चाहिए, तो ये भारी मास से ये हो जाना चाहिए, म्यू इनफाइनाइट करने पे ये हो जाना चाहिए, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इनफाइनाइट होने पे ये रुक जाना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए, इनफाइनाइट फोर्स रिक्वायर्ड होना चाहिए ऐसे। तो ये तभी ना होगा कि तो इतना आसानी से तो होगा नहीं, तो चेक करें।
चार्ज खत्म हो गया उसका? यस सर। तुमने कहा कि एवरीथिंग इज सेट तो कहते हैं यस। हाँ तो क्रॉस चेक चालू। अरे देखा तो कहाँ तक रिकॉर्डिंग है यार? सर अभी चल ही रहा है रिकॉर्डिंग। चल रहा था क्या? इसके लिए h की टोटल डिस्टेंस कवर्ड है h1 प्लस e स्क्वायर बाय 1 माइनस e स्क्वायर। इसी तरीके से कुछ और भी वैल्यूज लिखे हुए हैं, लिख ही देता हूं मैं कुछ और भी वैल्यूज ऑप्शन के नाम पे। ऐसे कुछ और भी वैल्यू लिखिए। चार ऑप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि चेक कैसे करना चाहिए स्पेशल केस के लिए। यदि मैं E1 ले लूं तो ये लड़ेगा फिर वहीं तक जाएगा, क्योंकि जितने भी से लड़ेगा उतने ही से लौटेगा और उतने ही से लौटेगा तो उतना ऊंचा जाएगा। हालांकि रियल में ऐसा नहीं होता क्योंकि E1 होता ही नहीं है, बता चुका हूं मैं आपको। तो E1 लेने पे कितना डिस्टेंस होना चाहिए? इनफाइनाइट पोजीशन हो गया ऐसे, तो कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए। तो देखते हैं E1 पे इनफाइनाइट हो रहा है, तो ये सही हो सकता है। ये इनफाइनाइट हो रहा है, ये हो सकता है। ये नहीं होगा। नहीं हो रहा है, कैंसिल। ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, दो कैंसिल हो गया। और रियली में ऐसे ही जनरली होता है जिसमें दो कैंसिल होते हैं। E0 मान अब E0 मान लेते हैं। E0 माने तो गोबर ये आएगा, यहीं पे चिपक जाएगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड h होना चाहिए, है ना? तो E0 पे देखते हैं, ये दो हम लोग के पास था ना, तो E0 रखने पे कितना h आ रहा है और यहाँ पे 2h आ रहा है, 0 आ रहा है। E0 रखने पे 0 आ रहा है, तो बिना किए सही हो गया। मतलब किए भी नहीं और क्रॉस चेक से सही हो गया। और एक क्रॉस चेक केवल ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन इस चैप्टर में है, पूरा साइंस भरा पड़ा है क्रॉस चेक से, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और जल्दी से ग्राफ खींच दीजिए, पता है ना ग्राफ आया हुआ है, जल्दी से ग्राफ खींचिए सभी लोग। सभी लोग पहले जो मैं बोलता हूँ वो ग्राफ शुरू करें। सबसे पहले HT खींचिए, हाइट टाइम पहले खींचिए, पहले खींचिए हाइट टाइम खींचिए। हो गया? कौन सा ग्राफ होता है? सभी लोग मेरी बात सुनो तो चलो हाई टाइम। अच्छा जितना टाइम दिया मोर देन इनफ था। देखिए तो इधर सभी लोग इधर देखिए, हाई टाइम। पहले तो ध्यान से मेरी बात सुनो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड का हाइट हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, पोजीशन हो, ये चार चीजें हैं, टाइम के साथ पैराबोला ही होंगे। फिर से जो मीटर हो, हाइट हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो या पोजीशन हो, पोजीशन खासकर 1D में
1D की बात कर रहा हूं मैं, और 1D क्यूब है, रोड पे चलने वाला, ऐसे छोड़ने वाला है ऊपर नीचे ऐसे, तो पैराबोला ही होगा। पैराबोला का कई पार्ट होगा, पैराबोला के कई सेक्शन होंगे, लेकिन पैराबोलिक ग्राफ होगा जो भी कर्वेचर होगा। क्यों होगा? ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया इसलिए होगा, इसलिए होगा क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सेकंड इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन में h की जगह कुछ h नॉट ऐड कर लेते हैं इनिशियल पोजीशन भी फाइनल पोजीशन पाने के लिए, और डिस्टेंस जोड़ते हैं, पार्ट वाइज थोड़ा थोड़ा लेके लड़ गया फिर ऊपर जाने लगा तो सेक्शन ऐसे बनेगा, और उसमें h का पावर 1 होता है और t का पावर 2 होता है, पैराबोला होगा। और भी किसके अबाउट होगा? h के अबाउट, जिसका पावर कम होता है। यस सर। तो एक तो ये पॉइंट है, और कहीं और भी यूज करना सर, पूरा हर चैप्टर में इस तरह की बात मिल जाएगी और बनाया जा सकता है क्वेश्चन। थर्मोडायनामिक्स में भी, EMI में भी, कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी, कहीं भी बनाया जाता है। दूसरा जो सोचने वाली बात है यहाँ पर, हमें शुरू में देखना चाहिए कि कौन सा पॉइंट है। मैं बिना इक्वेशन लिखे ग्राफ खींचने जा रहा हूँ, बहुत करूंगा तो मैं पहला इक्वेशन लिखूंगा, ऐसा थोड़ी है कि दूसरा के लिए दूसरा खींचूंगा, तीसरा कहीं सेक्शन है ना, कट ग्राफ कितना है, इनफाइनाइट ग्राफ कितना है, सेक्शन। तो दिक्कत है, तो इमेजिन करो कि मैं कोई इक्वेशन लिख रहा हूं, हालांकि मैं बताया हूं कि तरीका यही है कि पहले हमें एक्सिस खींचना है, उसका नाम लिखना है, रिलेशन निकालना है, और नेचर देखना है, कुछ पॉइंट निकालना है, ग्राफ खींचना है। तो ये तो जनरल है ना ये, और ये इसके लिए भी कर सकते हैं, मैं बोल ही रहा हूं ये भी कर सकते हैं जो मैं बोला था 4 पॉइंट, लेकिन देखते हैं कि क्या बिना उसके भी कर सकते हैं क्या, थोड़ा देखते हैं, सभी लोग देखें। टाइम 0 पे ग्राउंड से ही हाइट होता होगा, तो टाइम 0 पे यहाँ से छोड़िए, टाइम शुरू, तो शुरू नहीं h दिखाना है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो जो लोग ओरिजिन से शुरू कर रहे हैं वो गलत किए हैं, h होगा शुरू में। और अब हमारे पास पैराबोला ऐसे है, या तो ऐसे है या तो ऐसे है। अब नहीं समझ में कैसे बनाऊं, h के अबाउट बनाना है, ये वाला या ये वाला। तो कुछ देर में इसको 0 तो होना था, अंडर 2h/g टाइम बाद। अब समझ ऐसे तो जोड़ नहीं सकता, तो या तो ऐसे जोड़ूंगा या तो ऐसे जोड़ूंगा, मैं बताता हूं। दूसरा एक और चीज सुनो ध्यान से, जो मैं 4 पॉइंट बताया था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, हाइट और पोजीशन, टाइम के साथ उसका स्लोप वेलोसिटी देता है, स्पीड कम से कम मान लो, डिस्टेंस में स्पीड भी देता है ना। तो स्लोप शुरू में 0 वेलोसिटी तो स्लोप 0, और बाद में ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा तय कर रहा होगा, हाइट तेजी से कम हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो कौन सा वाला करेंगे? ऐसे में और ऐसे में और ऐसे में, तीनों में अंतर कोई बताएगा? ऐसे में और ऐसे में क्या अंतर है? तो पूरे दुनिया के हर ग्राफ की बात कर रहा हूँ, पैराबोला को हमारा गोली, मैं केवल कर्वेचर की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, डिक्रीजिंग 3 तरह का। ऐसे में पहले धीरे-धीरे डिक्रीज हो रहा है हाइट, और बाद में तेजी से, और ऐसे में पहले तेजी से हो रहा है, बाद में धीरे से, और ऐसे में कांस्टेंट रेशियो। अरे बात हाइट के लिए नहीं, करंट के लिए भी होती है, किसी भी चीज के लिए होती है, फ्लक्स के लिए भी। और हम लोग सोचेंगे कहीं पे कि कैसा डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या करें। यदि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इक्वेशन वाइज, या नहीं लिख पा रहे हैं, लंबा है कुछ, तो ऐसे सोचेंगे और सही हो जाएगा, 100% सही होगा। बल्कि हो सकता है कि कई बार आप करेंगे तो गलत हो जाएगा, कहीं माइनस प्लस गलत हो जाएगा लिख के, और बल्कि ऐसे सोचेंगे तो सही हो जाएगा। एनीवे, तो ये पता चला कि शुरू में 0 ऐसे है ना, फिर ये, अच्छा हाँ, ये देखो यहाँ पे था, अब स्थिति यहाँ पर है, और हाइट कितना हो चुका है? 0। फिर हाइट बढ़ेगा क्या? फिर हाइट बढ़ेगा, h/4 तक जाएगा, और फिर घटेगा, फिर 0 हो जाएगा। हाइट बढ़ेगा
फिर घटेगा, फिर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? h/4 मतलब e स्क्वायर h, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर 0, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर 0, फिर बढ़ेगा, and so on। This is high time graph। टाइम भी लिखा जा सकता है ऐसे। इस टाइम को क्या लिखोगे पता है? ये वाला टाइम जोड़ के लिखना होगा, अगला वाला मतलब t + 2t में लिखना है। टाइम शुरू हो गया तो शुरू हो गया, ध्यान रखना। लेकिन एक चीज है, कितना भी ये यहाँ पे इनफाइनाइट कोलिजन बना लो पर कितने से आगे नहीं बढ़ पाएगा ग्राफ, जानते हो? √2h/g 1 + e/1 - e से आगे बढ़ ही नहीं सकता। और उससे पहले कितनी बार ऐसे करना पड़ेगा आपको? इनफाइनाइट पर, और आगे नहीं बढ़ सकता। इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये भी है। तो सभी लोग जल्दी से डिस्प्लेसमेंट टाइम खींचे और डिस्टेंस टाइम खींचे, जल्दी से सभी लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम खींचो और डिस्टेंस टाइम खींचो। और ये भी बता दूं, गलत होने का बहुत ज्यादा चांस है। नहीं बोल रहे चलिए मैं खींच रहा हूं, सभी कर देखिए। इसको मैं मीटर लिख देता हूं ना, y को मैं लिख देता हूं मीटर, ताकि अच्छा जब मैं y को मीटर लिखता ना तो पता है इसी में मैं 3 ग्राफ खींच सकता था। हाइट टाइम भी खींच सकता था, डिस्प्लेसमेंट टाइम भी खींच सकता था और डिस्टेंस टाइम भी खींच सकता था। हालांकि मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम में यहां पे खींचने जा रहा हूं। सभी लोग देखिए ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनो। तो पहले मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम खींचने जा रहा हूं। देखो देखो तो इधर ये रहा ग्राउंड। रियलाइज करने वाली बात हो रही है अभी, सभी लोग रियलाइज करें पहले। बॉल, ग्राउंड और नीचे प्लस मान के खींचने जा रहा हूं। इंटरेस्टिंग ये भी है, हालांकि यदि मैं माइनस मानता, ऊपर प्लस मानता तो ये माइनस h हो जाता डिस्प्लेसमेंट, और क्या, लेकिन मैं नीचे प्लस मान रहा हूं। ठीक है, जल्दी से बताओ डिस्प्लेसमेंट बताओ h। और यदि e 1/2 होता कि तुम रियलाइज कर पाओ तो अब डिस्प्लेसमेंट बताओ। हाँ, h/4, क्योंकि ये h/4 है ना। कहां छोड़े हैं तो डिस्प्लेसमेंट बताओ h, और h/4 उठेगा तो वहां से कितना दूरी है, और फिर बताओ कितना h, फिर बताओ थोड़ा कम, फिर h, फिर थोड़ा कम, फिर h, फिर थोड़ा कम, फिर h, और फाइनली ऐसे करते हुए यहीं पे, तो फाइनली h। गॉट इट? खींचे, खींचते फिर से ग्राफ तो पैराबोला ही होगा। अभी बताया था डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, पोजीशन, हाइट, ये सब बातें तो पैराबोला ही होती है। और किसके अबाउट होनी ये भी बता चुका हूं। तो पैराबोला होगा, कैसा पैराबोला होगा? देखो ऐसा होगा, ये h है, 0 h, कम, फिर h, फिर कम, फिर h, एंड फाइनली h, फाइनली h। डिस्प्लेसमेंट टाइम है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में
ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यदि मैं ऊपर प्लस लिया होता तो कैसे बनाते? बना लेते क्या आप लोग? यदि ऊपर प्लस लेते डायरेक्शन को जो जनरली होता है तो क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं बना लेते? मैं बताऊं कैसे बनाते? नेगेटिव नीचे बनाते h माइनस h और ऐसे करते। इमेजिन कर पा रहे हैं? इसी की मिरर इमेज। सभी लोग फटाक से डिस्टेंस टाइम बनाएंगे। डिस्टेंस टाइम बना रहे? कोई दिखाओ। करेक्चर अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब है नहीं ना। नहीं हमको लग रहा है थोड़ा अभी बनाता हूँ तो देखना ठीक मतलब सेंस वही आपका था कि क्या था ना। हाँ जल्दी बना लीजिए। मैं बनाऊं आधा मिनट टाइम जल्दी। नहीं सही है देखना फंसे ना। सर जैसे खड़े होते हैं अरे इसका तो मुझे मंडी नहीं किया गया तुम लोग यार। पता नहीं देखते हैं क्या सेंस से इतना कम कर्वेचर बनाया मुझे पता नहीं चल रहा है। चलो देखो तो सभी लोग देखो क्या आप लोग यही बनाए हैं जो लोग बनाए हैं। देखो मैं ये लोग बना देता हूँ। आपको मैं बता दूं दुनिया में कहीं भी रिबॉन्डिंग के लिए भी थोड़ा मीनिंगफुल होता है ग्राफ। जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा होता है ना तो डिस्टेंस वही तो इसका मतलब ये होता है लेकिन जैसे ही घटता है ना इसका मिरर इमेज लेना पड़ता है। तो ऐसे घटता है ना तो ऐसे लेना पड़ेगा। और फिर जब बढ़ता है एक ऐसे बढ़ना बोलते हैं। घटना किसको बोलते हैं? जैसे ही बढ़ता है काट के लगाना। कैसे लगाता है? काट के लगाना। फिर जब घट रहा है तो मिरर इमेज लेना है। फिर जब बढ़ रहा है तो मिरर इमेज नहीं काट के लगाना। फिर घट रहा है तो मिरर इमेज। और सरप्राइजिंग जानते हैं किसको क्रॉस नहीं करेगा मालूम है? टोटल इसको क्रॉस नहीं कर सकता। उससे पहले कितना लहरा गया होगा इनफाइनाइट बार। कितनी बार लहरा गया होगा ये? फिर भी किसको क्रॉस नहीं कर सकता है? h into 1 plus e square by 1 minus square। यदि e 1/2 दे दो तो 5h by 3 से ऊपर जा ही नहीं सकता। अच्छा कितनी बार लहरा गया होगा? इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इंटरेस्टिंग ग्राफ है। तो क्या किसका सही था? सही था ये सेंस था आपका? अब ये सेंस था क्योंकि देखे थे आप एक बार। हाँ? आपका वीडियो देखे थे एक बार। हाँ मैं वीडियो में इसलिए तो बोल रहा था कि मैं तो पढ़ाया हूँ तो होना चाहिए था। डिस्टेंस वाला पढ़ाया हूँ ना। जो नहीं क्लास किए होंगे 1D वाला तुमको पता नहीं चलता। अब वो अच्छा ये हो गया तीनों। जल्दी से वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम। पहले वेलोसिटी टाइम खींचो जल्दी। कम ऑन वेलोसिटी टाइम। सभी लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचे। और एक और चीज कर लेना वेलोसिटी टाइम खींचने से पहले कह लेना कि हम इधर प्लस माने हैं। यदि आप ये नहीं कहेंगे तो पहले तो आप ये गलती करेंगे। दूसरा हो सकता है कि आप अपने से बाय डिफॉल्ट कुछ मान भी ले तो अच्छा सोच नहीं पाएंगे, गलत भी हो जाएगा। ये भी बता दें तो ये अटेंशन रखना कि इधर प्लस माने हुए हैं बहुत जरूरी है। तो चलिए खींचिए जल्दी से।
फिजिक्स में आपको दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो मन ही मन मान लेना चाहिए, जरूरत पड़े तो रिप्रेजेंटेशन में कहीं पे लिख देना चाहिए कंसीडरिंग दिस। चलिए चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सभी लोग देखें, मैं दोनों ही खींच देता हूं। मैं दोनों ही खींच देता हूं। वेलोसिटी टाइम बोला दोनों खींच देता हूं, मतलब दोनों डायरेक्शन में आगे ध्यान से देखेंगे। ऊपर पॉजिटिव, मतलब ये जब नीचे आएगा तब पॉजिटिव मानेंगे। नीचे आएगा नहीं, नीचे वाला डायरेक्शन में पॉजिटिव। हाँ, तो वही नीचे तो। आएगा नहीं, मतलब बोलना सही है, वो बहुत अच्छी बात है। अरे इतना ऑफेंडेड नहीं होना है, मैं गुरु हूँ यार। अरे देखो, गुरु हूँ यार, मतलब मैं दोनों हूँ। और एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा भी होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को किस तरह बिहेव करना चाहिए, दो, और गुरु को तो और करना चाहिए, सिखाना होता है उसको। चलिए देखो, यदि हम लोग नीचे प्लस माने, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, नॉट फॉर वेलोसिटी, पॉजिटिव फॉर एवरीथिंग, किसी भी चीज में, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी। तो नीचे प्लस मान के खींचता हूं, फिर ऊपर भी प्लस मान के खींचता हूं। चलो छोड़ता हूं, देखो ध्यान से, छोड़ दिया। वेलोसिटी माइनस 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 ऐसे ना, माइनस, और नीचे जाते लड़ते लड़ते कितना, लड़ने से जस्ट पहले माइनस अंडर 2gh, माइनस क्यों समझ ही रहे हो, और लड़ते ही अचानक प्लस, माइनस माइनस ज्यादा माइनस, अरे यार दूर हो जा रहे, माइनस 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 अंडर 2gh अचानक प्लस और आधा। यदि E1/2 ले तो प्लस और आधा, तीन इंटरेस्टिंग ऐसे सोचना। डिसकंटीन्यूअस ग्राफ, देखो कैसे, ध्यान से। शुरुआत हो रहा है v, शुरुआत हो रहा है 0 से। अच्छा एक और चीज, भले ही रिलेशन नहीं लिख रहा है लेकिन दिमाग बिठाओ, वह कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी और स्पीड, मोमेंटम भी उसमें v होता है। वेलोसिटी, स्पीड और मोमेंटम टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन ही होगा, हमेशा होगा। ऊपर ले जाइए, नीचे ले जाइए, कैसे ले जाइए, वो स्ट्रेट लाइन होगा, कांस्टेंट। कौन सा इक्वेशन, पहला। हाँ देखते है, चलिए ना, माइनस अंडर 2gh कितना, माइनस अंडर 2gh, और ये वाला टाइम आप बता रहे हैं, अंडर 2h/g टाइम ना, सही है। हाँ इधर देखो, ये वेलोसिटी है, ध्यान सुनो, कहां पहुंचे हैं, इसके बाद ध्यान सुनो। 0 से शुरू हुआ है, यहां तक पहुंचे हैं, और माइनस है, अचानक प्लस और आधा, कंसीडरिंग E1/2, अचानक प्लस और आधा। तो ये देखो, अचानक प्लस और आधा, जितना ये है उसका आधा, अचानक प्लस और आधा। ध्यान से, अचानक प्लस और आधा ऊपर की तरफ है, और एक्सेशन अभी भी नीचे है, रिटार्डेशन होके 0, और फिर उतना ही माइनस, जितना प्लस उतना ही माइनस। ध्यान से सुनो, हाँ
आधा उतना ही माइनस, लड़ा आधा, आधा प्लस वेलोसिटी आधा प्लस जितना लड़ा था, और फिर लौट क्या है तो उतना, लौट क्या है तो उतना ही, लौट क्या है तो उतना ही, और फिर लड़ा फिर उसका आधा, लौट के आया तो उतना ही माइनस है, जो प्लस था उतना ही माइनस है, जितना प्लस था उतना ही माइनस है, और तब तक फिर से इसका आधा और प्लस। इमेजिन कर पाएंगे आप लोग? इसका आधा, फिर 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 इसका आधा। यदि E1/2 ले तो रियलाइज करने के लिए बताया था आधा, ताकि आप चीजों को समझ पाए, क्योंकि E1 से कम होता है ना, तो हम E टाइम्स कहते हैं तो कम रियलाइज कर पाते हैं, क्योंकि जब E टाइम्स कहते हैं तो हम सोच नहीं पाते हैं कि हमें कम बनाना है, क्योंकि E1 से तो कम होता है, तो ये दिक्कत आती है, इसलिए मैं E1/2 ले के सोच रहा था। जल्दी से, अच्छा यहाँ पे लिख लो, कंसीडरिंग डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, कंसीडरिंग अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, जल्दी से लिख लो। और यहाँ पे नीचे वाले पे लिखो कंसीडरिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, और जल्दी से खींच डालो तो ये वाला एक और, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, समझ पाओ। कंसीडर नीचे वाला एक और खींचो, और यही ग्राफ खींचो, मतलब यही, मतलब यही वाला नहीं, मतलब वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम खींचो और लिखो कंसीडरिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। कम ऑन जल्दी, कंसीडरिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव करके जल्दी से ग्राफ खींचो। खींच लिए? चलिए मैं खींचता हूं, क्योंकि एक बता चुका हूं तो आप तो आसानी से खींच सकते। देखो इधर ऐसा क्या सोच रहा, देखो जीरो वेलोसिटी होगा शुरू में, ओरिजिन से शुरू होगा जीरो, और नीचे प्लस माना गया है, तो जब लड़ने जाएगा तो प्लस अंडर 2gh, और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए सारे ग्राफ, तो बनाता हूं ये अंडर 2gh। फिर से देखो, प्लस जब लड़ने से पहले प्लस अंडर 2gh, और लड़ते ही माइनस हो गया, और उसका हाफ, लड़ते ही माइनस हो गया और आधा हो गया, और माइनस हो गया। क्यों माइनस हुआ समझ में आ रहा है ना? प्लस किधर माइनस हो, और लड़ते ही किधर, तो माइनस तो हो गए, और आधा, आधा। अच्छा मैं बताना भूल गया भाई, ये देखो तो यहाँ पे जब वेलोसिटी में डिसकंटिन्यूटी आती है ना कहीं पे दुनिया में, तो कोलिजन होता है, टक्कर होता है, और दूसरा यहाँ पे जो केस है सारा स्लोप सेम है, पैरेलल है, क्योंकि g एक्सेलरेशन है, क्योंकि vt का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो पैरेलल क्यों है समझ में आ रहा है? क्योंकि सबका स्लोप कितना है g, मतलब माइनस g, मैं मैग्नीट्यूड बता रहा था, माइनस g स्लोप। यहाँ पे देखो, अच्छा फिर से देखो, ये जब लड़के माइनस आधा हुआ था तो ऊपर जाके वही वाला प्लस, जो माइनस आधा हुआ था जीरो हो गया। ये वाला कौन सा मोमेंट है मालूम है? देखो जब ये वाला गया था तो ये जीरो वाला, अब फिर ये प्लस वाला, अब फिर इसका आधा माइनस, फिर इसका आधा, फिर उतना ही प्लस, फिर इसका आधा, फिर उतना ही प्लस, फिर इसका आधा, फिर उतना ही प्लस, फिर इसका आधा, उतना ही प्लस, फिर इसका आधा, उतना ही प्लस, एंड सो ऑन।
समझ में आ रहा आप लोगों को? सभी लोग जल्दी से स्पीड टाइम खींचेंगे खींच लिए। और स्पीड टाइम के लिए दोनों से सेम आएगा। ये देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट, स्पीड टाइम में कोई मैटर नहीं करेगा कि प्लस किधर है, क्योंकि स्पीड तो मैग्नीट्यूड होता है ना। जल्दी खींचिए इसका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड टाइम के लिए डिस्टेंस की तरह काट काट के नहीं लगाना होता। क्या काट काट के लगाना होता है? जस्ट टी एक्सिस के अबाउट नेगेटिव वाले का केवल मिरर इमेज लेना होता है और पॉजिटिव वाले का फिर नेगेटिव में मिरर इमेज नहीं लेना है। पॉजिटिव को एज इट इज रखना है। केवल किसका मिरर इमेज लेना है? नेगेटिव का, वो भी किसके अबाउट? टी के अबाउट। काट काट के डिस्टेंस की तरह नहीं लगाना है ले जाते जाके। तो करते हैं तब ये देखिए तब हाँ, यदि ये वाला रहता तो ठीक ही हो जाता। हाँ, ये वाला रहता तो ये तो ऐसे ही रहता। जो ये है उसका मिरर इमेज ये होगा, फिर जो ये है उसका मिरर इमेज ये होगा, फिर ये है जो मिरर इमेज का ये होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ग्राफ कैसे बनेगा मैं समझा देता हूं मैं। दिस स्पीड टाइम ऐसे होगा, देखो and so on। यदि E1/2 है तो लोग पहले वो बनाए होंगे, आर्ट बनाए हो चिड़िया उड़ वाला, वो सर वो पहले पेंटिंग में वही वाला चिड़िया उड़ कब उड़ा उधर आर्ट उड़ा मैं देखा नहीं अब क्या अब हम लोग वो ग्राफ खींचेंगे जो आईटी में आया है। जल्दी से एचवी ग्राफ खींचेंगे। एचवी सभी लोग एचवी ग्राफ खींचेंगे। एचवी हाइट और वेलोसिटी। और यही वाला आया है जो बच्चों से नहीं आता, वो जरूर पूछते हैं किस तरीके से। और वो भी आईटी में केवल एक कोलिजन तक का आया था। कितने कोलिजन? और बनाना है कौन कितना? इनफाइनाइट कोलिजन का बना। जल्दी करिए। वैसे यहाँ V था और यहाँ H था, तो मैं वही वाला बना देता हूँ ना। जो आईटी में आया था वो तो ऐसे था। मैं वैसे बाद में आपको दे देना चाहूंगा कि आप ये भी बनाएं कि जब यहाँ H हो यहाँ V हो ना। तो फिलहाल अगर जल्दी से बनाइए तो ऑब्जेक्टिव में आता है, वैसे आपको बनाना है सब्जेक्टिव की तरह। जल्दी सभी लोग जल्दी से बना लेने का, फिर मैं बनाता हूँ, आप चेक करिए। और प्रोसेस देखो यही वाला है, ये वाला। एक के लिए नहीं बनाना, इनफाइनाइट के लिए बनाना है। इनफाइनाइट कोलिजन।
चलिए टाइम ओवर, सफिशिएंट टाइम दे दिया। देखिए तो इधर सभी लोग फिर से सुनेंगे मेरी बात, ध्यान से सुनो, फिर से स्टेटमेंट सुनो। और कई जगह आपको कांस्टेंट 90% से ज्यादा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चन होंगे आपके कोर्स में। यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चन होंगे तो पोजीशन, डिस्टेंस, हाइट और डिस्प्लेसमेंट के साथ भी वेलोसिटी और स्पीड का ग्राफ, स्पीड या वेलोसिटी का ग्राफ पैराबोला ही होगा। क्यों? क्योंकि तीसरा इक्वेशन पैराबोला, तीसरा इक्वेशन, और वो भी किसके अबाउट होगा? h के अबाउट। पावर का मतलब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। तो किसके साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन, बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपको। मीटर हो, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, हैं ऐसे, और किसके साथ? इन सब का या तो वेलोसिटी के साथ या तो स्पीड के साथ पैराबोला ही होगा। एक तो ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तीसरा इक्वेशन। तो एक बड़ा पॉइंट है आपके लिए, और ये बात इस चैप्टर की नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की, मैग्नेटिज्म की, जहां बहुत सारी जगह ध्यान से। तो चलिए देखिए, हाँ अब सोचते हैं पैराबोला वाला। शुरू में बिना इक्वेशन लिखे, क्योंकि बहुत सारा का बनाना है ना, तो सारा का लिख नहीं सकते। नहीं तो आप कहेंगे सर एक बार पढ़ाते हैं कि पहले एक्सिस बनाओ, नाम लिखो तो रिलेशन लिख के ग्राफ खींचो, पूरा तो कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा है, इसलिए नहीं कर पा रहा ना। नहीं वैसे एक दो लिख के आइडिया लगा के खींच सकते हैं, फिर पैटर्न बना लेंगे। बताओ शुरू में हाइट कितना है? हाँ तो ऊपर दिखा देता हूँ। वेलोसिटी 0 और हाइट h। वेलोसिटी 0 और हाइट h, सही है? वेलोसिटी 0, हाइट h। एक और चीज है, जरा ध्यान सुनना। तो जब हाइट के साथ होता है, पता नहीं लगा इसका गलत भी हो गया क्या, हाइट के साथ होता है तो अपने आप कंसीडरेशन होता है दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट। भाई आप कह रहे हैं हाइट ना, डिस्प्लेसमेंट का वैसे तो बात हो नहीं रहा है, वेलोसिटी तो हो नहीं रहा है, अब तो मजबूरी हाइट कर रहे हैं। तो जहां पे भी कोई हाइट की बात करेगा तो अपने आप क्या हो जाएगा? दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। क्योंकि ऐसे थोड़ी ये माइनस हाइट होता है, कभी ऐसे नहीं होता होगा ना, तो अपने आप ये क्या है? प्लस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हल्के मत लेना, ये कहीं और के लिए भी। हाँ चलिए, तो छोड़ा, तो वेलोसिटी माइनस, और लड़ते लड़ते माइनस अंडर 2gh। हाइट, अरे यार मुझे रहा है, ये वाला ग्राउंड है, इसका ग्राउंड है। कितने लोग इमेजिन कर पा रहे ग्राउंड है? बाकी सब नहीं कर पा रहे हो। 4-5 बच्चे बस हाथ उठाए। कट करेंगे सर, कैसे मालूम सर? जो मैं कहूँ वही ना, गुड। सुनो, तो ये देखो, ये जब लड़ने जा रहा था, हाइट है, हाइट कम हो रहा होगा और ये प्लस है, तो लड़ने जा रहा होगा तो माइनस अंडर 2h वेलोसिटी, माइनस अंडर 2gh वेलोसिटी है, और लड़ते ही प्लस, और आधा, और हाइट 0। अरे यार यहीं पे लड़के इधर बना, तभी तो हाइट 0 ही है। ये भी ध्यान देना है। तो ये देखिए, ध्यान से देखो, ये देखो कितना, ये माइनस अंडर 2gh वेलोसिटी, और किसके अबाउट पैराबोला ध्यान दे रहे हो? h के, और h के अबाउट है। ऐसे ग्राफ में ऐसे भी लगता है कि इसके अबाउट है, तो दोनों परसेप्शन बनता है। वैसे जब ऐसा ग्राफ होता है तो ऐसा लगता है कि ये वाला भी सेक्शन हो सकता है और ये वाला भी सेक्शन हो सकता है।
तो अब है तो ठीक है, अब यही वाला हम लोग बना रहे हैं, तो मोड़ोगे तो ऐसे ही दोनों के लिए। तो ये, लेकिन ध्यान दो ये कहाँ पे है, वो ध्यान दो यहाँ ग्राउंड और अचानक लड़ने के बाद प्लस लेकिन और आधा, इसका आधा अंडर रूट 2gh/2 यदि e1/2 लिया जाए तो, और हाइट जीरो, फिर देखो फिर हाइट जीरो और फिर ये हाइट बढ़ेगा और वेलोसिटी जीरो, h/4 फिर वेलोसिटी माइनस और हाइट जीरो, फिर उसका आधा। दिस इज h/4, दिस इज h/4, हाइट h/4 और वेलोसिटी जीरो और पैराबोला की। तो IT वाला तो यहीं पे खत्म हो गया, जो IT में आया था 4 ऑप्शन वो तो खत्म हो गया है। लेकिन हमें तो क्योंकि इनफाइनाइट बनाना है तो आगे बढ़ जाता हूँ, यही बनाना गलत बना दिया, गलत है ना, तो उल्टा बना दिया। तो चलिए तो देखो तो पहले के बाद अब अच्छा कहाँ पहुंचे हैं, बता ये कहाँ पहुंचे हैं, यहाँ से यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ से यहाँ पहुंचे हैं। अब v0 h/4, फिर वेलोसिटी माइनस और h0, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा। कट बनाना है इस तरह का बनाना है, बना के देखिए। और ये वाला जो वेलोसिटी मिली थी ये वही वाली है अभी जो लौट के आता है, बस माइनस। अच्छा कितने लोग जल्दी से, अच्छा इसमें ये वाला नहीं कि नीचे प्लस मान ले, बाय डिफॉल्ट आपको ऊपर ही प्लस मानना था, ये जरूरी था। लेकिन मैं चाहता हूँ, देखता हूँ कि कितने लोग थोड़ा शिफ्ट कर पाते हैं। जल्दी से इस पे h रखो, इस पे v, जल्दी बनाओ। ये वाला h लिखो और ये वाला v लिखो और जल्दी बनाओ। देखो तुम क्या शिफ्ट कर पाते हो, सोच पाते हो। मैं ये कह रहा हूँ, ये अपना निकले। मैं ये बनाने के लिए बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि ये h हो और ये v हो, तो क्या क्या तुम खींच पाओगे? जल्दी सब लोग खींच लो। क्या शिफ्ट, क्या तुम सोच पा रहे हो इसके लिए? यदि ये h हो, y एक्सिस पे h हो, इस पे वेलोसिटी हो, v x एक्सिस पे v है तो माइनस भी तो v हो रहा है। हाँ माइनस उस साइड से शुरू में माइनस ना, शुरू में प्लस, मजबूरी है इसको हाई प्लस मान दे। शुरू में h प्लस होगा, h प्लस है तुम्हारा, नहीं तो h तो प्लस है, लेकिन जब जाएगा तो वेलोसिटी माइनस होगा ना शुरू में। देखो तो वही वाला मिस्टेक होता है। शुरू इसको तो प्लस मानना ही है और छोड़ेंगे तो शुरू में माइनस वेलोसिटी होता है, इसीलिए मैं दिया था। अच्छा हाँ, अच्छा हुआ कि दे दिया सही। चलो सभी लोग देख रहे हैं, ये शुरू में h है, ध्यान से
और आप इस बार अपने मनमानी नहीं कर सकते। फिर से मैं कहा था ना कि जब हाइट की बात हो रही तो आप मनमानी नहीं कर सकते, डिस्प्लेसमेंट होता तो कर भी सकते थे आप। तो चलिए ये हाइट है और वेलोसिटी माइनस ही होगी। हाँ माइनस अंडर कीजिए, इसीलिए दिया था कि ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ है। फिर अचानक प्लस और आधा, फिर प्लस और आधा, फिर प्लस आधा, फिर प्लस आधा एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? कितने लोगों का सही हुआ? आधे लोगों का सही हुआ और बाकी आधे लोगों में आधे लोगों का गलत हो गया होगा, आधे लोग बनाए नहीं होंगे। जल्दी से अब हम लोग बनाते हैं इंटरेस्टिंग बनाते हैं ग्राफ, जो हमें अभी तक के वैसे सबसे ज्यादा ग्राफ खिंचवाने वाला मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए। हाँ लेकिन आए नहीं ना सर, इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं, आप लोग कौन हुआ रखिएगा। हमको बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ लगता है डिस्टेंस कवर्ड अगेंस्ट वेलोसिटी। सब लोग खींचिए डिस्टेंस कवर्ड y एक्सिस पे, y एक्सिस पे डिस्टेंस कवर्ड और x एक्सिस पर वेलोसिटी। अब याद करो मैं क्या बताया था कि डिस्टेंस के साथ सबको पैराबोला होगा। लेके आओ इधर, देखे लेके आओ बोला था। थोड़ा करेजा सही ना दे, सही करेजा पढ़िए ना, तो कर्व बनाने में डर लगता है क्या? चलिए देखिए सर हाँ इधर से ऐसे ऊपर ऐसे होते हैं। लेकिन वेलोसिटी अपने आप v वेलोसिटी ना, तो शुरू में तो माइनस होगा ना। हाँ वो शुरू है। चलो ना देखो तो डिस्टेंस है ये और ये वेलोसिटी है, नॉट स्पीड। स्पीड रहेगा तो भाई उधर ही बना रहेगा, इधर नहीं आएगा। और क्या देखते हैं ध्यान से। और शुरू में जीरो वेलोसिटी, एग्रीड? सो शुरू में जीरो वेलोसिटी और डिस्टेंस कवर्ड भी जीरो। शुरुआत का डिस्टेंस जीरो से दुनिया में कहीं भी होता होगा। हाँ वेलोसिटी जीरो नहीं भी होता है तो फिलहाल तो जीरो है। याद करो मैं कहा था स्पीड और वेलोसिटी के साथ पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट इस तरह के बाद में पैराबोला ही होती है, तीसरा वाला इक्वेशन। अब सोच के मैं बनाता हूं और वो भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अबाउट होती है। चलिए इधर देखिए, जीरो वेलोसिटी, जीरो डिस्टेंस कवर्ड, लेकिन अब हमें बनाना है डिस्टेंस के अबाउट पैराबोला इधर का इधर। अब हमें नहीं समझ रहा है किधर बनाना, इधर बनाना क्योंकि भी माइनस बनाना बाय डिफॉल्ट लेना है ना इसे। वैसे इसका बाय डिफॉल्ट क्या, इसमें तो ले सकते हैं वेलोसिटी की इधर भी प्लस, क्योंकि हाइट की बात हो नहीं रही है। हाँ तो ठीक है, तब ये भी सही है, लेकिन आपको कहना होगा कि हम ये लिए ना ये वाला प्लस। एनीवे सो चलिए मैं अभी भी फिलहाल मैं किधर प्लस नहीं आऊं, ऊपर प्लस नहीं आऊं। कोई नीचे प्लस मानेगा तो इधर से बना लेगा, नीचे प्लस मानेगा तो। फिलहाल मैं ऊपर प्लस नहीं आऊं तो मैं माइनस बना रहा हूं। ऐसा कैसे? बताओ कितनी वेलोसिटी हुई है माइनस अंडर रूट 2gh और डिस्टेंस कवर्ड बताओ। इंटरेस्टिंग पॉइंट। कर्वेचर तो ऐसा होगा ना,
ऐसा होगा ना कर्वेचर। कर्वेचर ऐसा होगा, इसके अबाउट होगा डिस्टेंस के साथ कर्व और शुरू में जीरो वेलोसिटी शुरू होगा, देखो स्लोप भी ना ऐसे नहीं, स्लोप नहीं है, एचवी के स्लोप के लिए सही नहीं। है। और बाद में तेजी से एच होगा ना, इसके अबाउट बनाना है ना ऐसे। ए अच्छा दूसरा देखो ये, अच्छा कहां पहुंचे ये याद है आप लोगों को? देखो यहां पहुंचे और जैसे ही लड़ेगा तो डिस्टेंस कवर्ड तो एच ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी अचानक प्लस और आधा हो जाएगा और डिस्टेंस कवर्ड अभी भी एच ही है और फिर अब बढ़ेगा डिस्टेंस, तो अचानक ये हो जाएगा आधा, इसका आधा, फिर आधा होने के बाद ये बढ़ेगा h/4 बढ़ाएंगे और फिर h/4 और बढ़ाएंगे, लेकिन वेलोसिटी देखिए प्लस होके जीरो होके फिर माइनस, ये इंटरेस्टिंग। ये कितनी दूरी है जानते हो? h/4 और ये कितनी दूरी है? h/4। फिर इसका आधा, इसका आधा, फिर ऐसे, फिर इसका आधा, फिर ऐसे, फिर इसका आधा, फिर ऐसे, फिर इसका आधा, कर्वेचर में अभी सर जैसे डिस्टेंस जैसे बढ़ी यहाँ से, तो बाद में स्पीड तेजी से बढ़ेगी ना? हाँ बाद में स्पीड तेजी से बढ़ेगी तो हाइट भी तो तेजी से बढ़ेगा, ये टाइम वाला नहीं है, ठीक है? स्पीड से तो डिपेंडिंग है। v और h है ना, तो अब वैसे नहीं देखना है ना, वो तो मैं टाइम के साथ बताया था ना, यहाँ पे तो दोनों ही तेजी से बढ़ रहा होगा, और दोनों में ज्यादा तेजी से कौन बढ़ रहा होगा बताओ? हाइट, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो तेजी से नहीं बढ़ता है, वो जब उसमें रखोगे 10 ना, तो जो 100 होता है वो दूसरा वाला हो जाता है, 1 वाला। ये समझ में आया? हाँ, तो ये पहले के जो मैथोलॉजी है, ये हथियार टाइप का मान सकते हैं दुर्गा जी का। देखिए वो त्रिशूल जो होता है ना, त्रिशूल, उसमें ऐसे त्रिशूल होता है, ऐसे करके ऐसे, और बीच में ऐसे, और बीच में ये ऐसे होके ऐसे होता है, मतलब एक बार अंदर लग गया ना, तो इधर निकलेगा तो पूरा आइटम निकाल के लेके आएगा, और यदि उल्टा खींचे ना तो ऐसे मुड़ा रहता है नीचे की तरफ, ऐसे रहता है। और ये वाला हथियार मार दिए ना, तो जब बाहर निकलेगा उधर, तो ये सब आइटम लेके निकलेगा, और खींच दिए इधर तो वो खतरनाक हथियार है। तो जो ग्राफ है वो हथियार का स्ट्रक्चर है, और कहीं आपको देखने को मिल भी जाएगा। दुर्गा जी का पता नहीं कैसे 10-10 वहां था उन लोगों का, अपना खाना भी कर रहे उधर काम भी कर रहे, मैं देख पड़ हम लोग तो क्या, तो कह तो त्रिशूल को समझ रहे हैं आप लोग? मैं छोटे पे मैं बड़ा वो 8 ना का था, शंकर जी होना क्यों आपको? ये देखिए कितना तेज ना था, त्रिशूल भी बना कर गंगा जी को निकाल देता था मैं इसी उधर जाएगा तो ये वाला निकला जाएगा, मतलब आइटम गया बड़ा खतरनाक त्रिशूल होता है वो, सब बता। तो टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आगे ओल्ड मैन पढ़ता था।
Thanks a lot. It means a lot for me. आप लोगों का appreciation मैं जिंदगी भर ताऊं यहाँ पे